जब आखिरी पेड़ भी मर जाएगा और आखिरी नदी में जहर धुल जाएगा और आखिरी मछली पकड़ ली जाएगी, तब जाकर हमें एहसास होगा कि हम पैसों को नहीं खा सकते हैं। सिकंदर जब विश्व विजय प्राप्त करने निकला, तब उसने बहुत से शहरों और देशों पर आक्रमण करके उन्हें जीत लिया। रास्ते में एक ऐसा शहर आया जहां निहत थी स्त्रियों के अलावा कोई नहीं था। सिकंदर सोचने लगा, इनसे युद्ध करके इस शहर का कब्जा कैसे जमाए। उस दौरान सिकंदर को बहुत भूख लगी। उसने उन स्त्रियों से कहा, मुझे भूख लगी है, भोजन दो। शहर की कुछ स्त्रियां थोड़ी देर में कपड़े से ढकी थालियां ले आई और उन्हें सिकंदर के सामने रख दिया। भूख से व्याकुल सिकंदर ने जब थालियों से कपड़ा हटाया, तब उसने देखा कि उन थालियों में स्वर्ण रखा हुआ था। सिकंदर ने गुस्से से तिल मिलाकर उन स्त्रियों से पूछा, तुमने सोने से भरी थालियां मेरे सामने क्यों रखी? मैं इस सोने को कैसे खा सकता हूँ? मुझे रोटी की जरूरत है। एक स्त्री ने उत्तर दिया, अगर तुम सोने को नहीं खा सकते और तुम सिर्फ रोटी की तुम्हें जरूरत है, तो फिर हमारे देश पर आक्रमण क्यों किया? क्या तुम्हारे देश में रोटियों की कमी थी जो तुम दूसरे देशों पर हमला करने निकल पड़े? यह सुनकर सिकंदर की आंखें खुल गई। उसे सबक मिल गया और वह उस शहर पर हमला किए बिना ही वहां से वापस चला गया। जाते जाते उसने नगर के द्वार पर एक शिलालेख भी लिखवाया, जिसमें लिखा था, अज्ञानी सिकंदर को इस शहर की महान नारियों ने बहुत अच्छा सबक सिखा दिया है। मनुष्य की आवश्यकताएं तो सीमित है, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा असीमित होती है। सिकंदर के पास अपने शहर में धन और अन्न की कोई कमी नहीं थी, लेकिन विश्व विजेता बनने की महत्वाकांक्षा की वजह से उसने बहुत सा खून बहाया और अंत में 33 वर्ष की अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो गई। वह खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही चला गया। इंसान को अपनी प्राथमिकताएं और उद्देश्य सावधानी से तय करने चाहिए और यह जान लेना चाहिए कि दौलत एक सीमा तक ही काम में आती है। उसके संग्रह में अपना पूरा जीवन बर्बाद न करे। धन का संग्रह तो किया जा सकता है, लेकिन उसे खाया नहीं जा सकता है। ऐसी नई कहानी सुनने के लिए समन्वय स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिख दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।